नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली लाल से जो बहुआयामी प्रतिभा का धनी है। चलिए मिलते हैं प्रियांश पाठक से। प्रियांश जी नमस्कार। नमस्कार। प्रियांश जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आप अपने बारे में बताइए कि आप का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये कैसे शुरू हुआ और कैसे आप में ये गुण परिलक्षित हुए। शुरुआत तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने गाना सुना होगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो मैं छोटा था, एलकेजी में था, तो पहली बार मम्मी ने हारमोनियम सिखाया था, तो उसमें उन्होंने बजाना सिखाया। उस समय तो रट्टा मार मार के सीखा, धीमे धीमे देखते देखते, क्योंकि वही माहौल रहा, छोटे से वही सब देखते आए। मम्मी ने क्लासेस लेती थी घर पे, और पापा भी इसी लाइन में थे। पापा हमारे संजय पाठक नाम था उनका, तो थिएटर डायरेक्टर थे और काफ़ी सारे सीरियल्स में वो एडी भी रहे। तो वही सारे माहौल में चीज़ें बढ़ती गई ऐसी। ये आपकी जो अभिनय की यात्रा या क्रिएशन वाली यात्रा, सही प्लेटफॉर्म आपने कब पकड़ा? सही प्लेटफॉर्म तो मैं आपको बताऊं, मैंने शुरुआत थिएटर से ही करी। थिएटर जो है, एक एक्टर, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर क्लासिकल सीखेंगे म्यूज़िक में या हम एक्टिंग में थिएटर नहीं करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि क्लासिकल और थिएटर एक बेस होता है। बिना इसके एक्टिंग या फिर सिंगिंग इम्पॉसिबल है। तो मैंने थिएटर से ही अपनी शुरुआत करी। यहाँ पे भी मैंने थिएटर्स किए। बाकी मैं जब लखनऊ गया तो वहाँ पे भारतेंदु नाट्य अकेडमी का थिएटर है, उसके जो डायरेक्टर हैं श्री अरुण त्रिवेदी जी, उनके थिएटर में मैं था। तो उनके साथ मैंने पहला प्ले किया था एज ए लीड एक्टर, मदन मोहन मालवीय जी की जिंदगी पे आधारित था। तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी में ही किया था। झांसी में आपने क्या अचीव किया था, क्योंकि झांसी में आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। झांसी में मैं आपको बताऊं, क्लास 7 से शुरू हुआ था। मैं एज म्यूजिक टीचर मैंने शुरुआत करी अपनी, और वो भी उसके पीछे की भी स्टोरी। टीचर कैसे? म्यूजिक टीचर ऐसे कि मैं तबला सिखाता था शुरुआत में। उसकी स्टोरी बड़ी कॉमिक अंदाज की है। एक्चुअली वो कोई प्लान नहीं था कि मुझे म्यूजिक टीचिंग करनी है। मैं तो नहा रहा था, घर पे मेरे स्टूडेंट आई, लड़की आई, और उसने मम्मी से पूछा कि क्या आप तबला सिखाती हैं? और मम्मी एकदम ऑल ऑफ अ सडन बोल दी, हाँ प्रियांश सिखाता हूँ। प्रियांश बाथरूम में, उसे होश ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, मैंने कब सिखाया? तो बाहर निकले, मम्मी बोली वो आई थी तबला सिखाना है। मैंने जिंदगी में नहीं सिखाया है। अरे यार जाओ तो सूली में थोड़ी लटका देगी। तो वहाँ से चीज़ें समझ में आई कि भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपने की है या नहीं की है। एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, एक बार जाओ तो कोशिश करके तो देखो, सामने वाला सुन। जहाँ तक वाद्य यंत्र की बात शुरू हुई है, क्या क्या बजा लेते हैं आप और क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? मैं आपको बताऊं, अगर सच बताऊं तो अभी सबसे पहले तो सीखने की मुझे ज़रूरत है। मैंने सीखा, विपुल तिवारी जो भैया हैं उनसे सीखा, मैंने कीबोर्ड सीखा, और सबसे पहले तो मम्मी ने ही सिखाया था। बाकी हाँ, मैं थोड़ा बहुत अभी सीख रहा हूँ गिटार बजाना और कीबोर्ड बजाना, तो यही सिखाता भी हूँ जितना हो पाता है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक रही? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, मास कम्युनिकेशन में। जैसा कि मुझे पता है कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कतराते थे, तो क्या ये कला का असर था? कतराना तो मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ो लिखो नहीं, लेकिन इतना है कि हाँ, जो आपका मेन, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं क्या, मेरा कभी पढ़ाई लिखाई में इतना रहा नहीं। मैं बेसिकली, मेरा वो लिटरेचर पार्ट जो होता है उसमें ज़्यादा, जहाँ स्टोरीज आ जाती हैं वहाँ थोड़ा मज़ा आने लगता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाए, ग्रामर आ जाए, तो वो थोड़ा मैं उसे कतराता हूँ। लिटरेचर का फायदा है, बिना शिक्षा के तो आदमी को आगे नहीं। तो मैंने आपसे ये थोड़ी बोला कि पढ़ाई लिखाई एकदम ही त्याग दो। देखिए, स्ट्रीम अलग अलग है। अब आप अगर ये सोचें कि एक जो IAS की तैयारी जो कर रहा है उसको आप बीटेक करा दें तो कोई फायदा नहीं है ना। अब मैं आर्टिस्ट हूँ। चलिए मैं वापस आता हूँ क्रिएशन पे। आपने अब तक क्या क्या ऐसा क्रिएट किया जो आपको विशिष्ट बनाता है? अभी तक तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले मुंबई गया, मैंने वहाँ पे काफ़ी घूमा एक्टिंग के लिए। तो एक चीज़ मैंने देखा कि यार, आज के समय में दूसरों के सामने हम क्यों हाथ फैलाएं जब हमारे पास खुद सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने स्टोरी लिखना शुरू करी। मैंने 2020 में स्टोरी लिखना शुरू करी थी, और अभी हमारा पायलट शूट हो चुका है और हम लोग स्पॉन्सर्स आगे ढूंढ रहे हैं।
और देखते हैं अगर स्पॉन्सर्स आगे मिल जाए तो उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फिल्म्स। क्या थीम है उसमें? वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है जो कि ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग या कई ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके दिल के बहुत करीब होंगी, लेकिन एक ना एक दिन उसे चले जाना है। तो लाइफ का मतलब मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। उन यादों को साथ में रखें लेकिन उनको खुद पे हावी ना होने दें, वरना वो नासूर बन जाती हैं। प्रिंस, आपने बहुत सारा काम अभी इंटर्नशिप किया है लखनऊ में जाके, वहाँ क्या करते थे और किस तरह का आपका वो सिनेरियो था, वो भी हमें दर्शकों को शेयर करें। देखिए मैं बताऊँ, कई लोग ना जब निकलते हैं 12th पास करके तो वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनका कॉलेज सब कुछ दे देगा। कॉलेज कोई भी चीज़, आपके इक्विपमेंट्स, आपका कॉलेज कुछ मायने नहीं रखता, आप हैं वो मायने रखते हैं। तो कॉलेज में मेरे आई थी आरजे रफ़त है जो कि एक तरीके से मेरी दूसरी माँ है लखनऊ में। तो वो आई थी क्लास लेने और उन्होंने वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कोशिश की थी कि जो भी क्वेश्चन पूछेंगी मैं उसका कैसे भी करके मुझे जवाब देना है, सबसे अलग दिखना है। तो वहाँ से उनसे थोड़ा सा मुझे टेंशन मिला और मैं उन्होंने ग्रैब किया। फिर मैं बिग एफएम में मेरी एंट्री हुई। शुरुआत में मैंने 2 साल मैंने वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम किया, एज अ सिनेमाटोग्राफर और एडिटर। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने इंटर्न किया भी, तो उन्होंने मुझसे ओबी जॉब का काम लिया वहाँ पे। तो ये क्या होता है? ओबी जॉब यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जॉकी। तो इनका काम बेसिकली ये होता है कि जैसे ऑन एयर जो जाना है, ट्रैफिक अपडेट वगैरह देना, या फिर जो आउटडोर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारा ओबी जॉब करता है। आपके और नए प्रोजेक्ट 2024 के क्या हो सकते हैं जो आपको धमाके के रूप में हम ले सकते हैं? 2024 तो मैं आपको बताऊं, देखिए पूरी एक्सपेक्टेशन है। अगर मुझे स्पॉन्सर मिल गया तो धमाका तो हो गई। मेरा मेन काम धमाका करना नहीं है, मेरा मेन काम मेरी प्रोफाइल बनाना है, सीखना है। तो अगर वो हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। और बाकी हाँ, 2025 में काफ़ी कुछ हो सकता है। ग्रेजुएशन मेरी ख़त्म हो जाएगी और एक्सपेक्टेशन है किसी अच्छे रेडियो चैनल से एज अ रेडियो जॉकी मैं शुरुआत करूँ अपनी। मतलब आप अपना कैरियर इसी में ही बनाना का प्लान कर चुके हैं? हाँ जी। बेसिकली मैं रेडियो लाइन में और एक्टिंग लाइन में ही अपना करियर चाहता हूँ। प्रियांश, इसके अलावा आपके ऐसे भी कुछ शौक होंगे जो बड़े लुके छुपे हैं, दुनिया को बताइए। मैं आपको बताऊं, ऐसे मेरे शौक है नहीं। हाँ, बहुत बचकाने शौक है। जैसे अभी शायद परसों ही रात को मम्मी ने पकड़ा था, मैं डोरेमोन देख रहा था। मेरे ऐसे कोई शौक है नहीं। मेरा बेसिकली ये है कि मुझे क्रिएटिव काम करना पसंद है। मैं अगर फ्री बैठा हूँ मैं कैमरा लेके बाहर निकल जाऊँगा, मैं शॉर्ट्स वगैरह लूँगा, मैं कभी वॉइस ओवर करके डालूंगा लिख के, कभी छोटा सा कुछ क्लिप्स बना के एक स्टोरी सिनेमैटिक शॉर्ट्स लेके वो डाल दूँगा। तो मैं अपने शौक को अपने प्रोफेशन में ले आया हूँ। तो क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह पे डालते हैं क्या? कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है _PRI.YANSH_ करके, तो वहाँ आप जाके सारा देख सकते हैं। और बेसिकली मैं अपनी प्रोफाइल जो है एज अ रेडियो जॉकी ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं अगर किसी रेडियो स्टेशन में, तो हमारे रिज्यूमे तो एज अ फॉर्मेलिटी वो ले लेते हैं, लेकिन वो साइड होके हमारी प्रोफाइल सामने आ जाती है कि हमने किया क्या है, हमारी स्किल्स क्या है। तो आप हमारे दर्शकों के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो क्या आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं? यकीनन वो उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय तो मैं देखिए खुद से नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ मैं करता हूँ और मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो आके ना मुझे मेरे मुंह पे बताते कि प्रयास तुमने ये गलती की। इसीलिए क्योंकि देखिए ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ें पता चलती हैं तो हमें समझ में आता है कि यार हमने यहाँ पे गलत किया, इसको हमें सही कर देता, अच्छा लगता है वो। तो हाँ, थोड़ा बहुत जितना भी है पहले से मैं अभी का अगर अपना कंपेयर करूँ, खुद में देखूँगा, हाँ थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा है, लेकिन अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं। प्रिंस, आपसे अगर ईश्वर मिल जाए और आपसे 2 ख्वाहिशें पूरी करने को कहे तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक बात करूँगा अभी। मैं ये चाहूँगा कि भगवान मुझे इतना पैसा दे दो कि ना अगर मुझे सामने कोई भी ऐसा देखे कि यार ये ना डिजर्विंग है और ये नीडी है, तो मेरी जेब में कमी ना हो। मैं आंख बंद करूँ, जितना हाथ में दे दूँ कि जा भाई तू ले ले। दूसरा
मेरे ख्याल से पहली जो है इसमें सब कुछ हो जाएगा। नहीं, लेकिन चॉइस अभी बाकी है। हाँ, वैसे अगर चॉइस बाकी है तो मैं दूसरा मैं यही कहूँगा कि भाई डिप्लोमेटिक की बात करूँगा अभी। करियर मेरा अच्छा हो जाए, अगर मेरा करियर अच्छा होगा तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा, हर चीज़ कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ, तो मैं यही चाहूँगा। तो ये थे प्रियांश पाठक, जो जिंदगी के रूमानी ख्यालात को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।